अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे सऊदीया का ट्रांजिट वीज़ा और इस वीज़ा को आप कैसे ले सकते हैं और करंटली जो इस वीज़ा के साथ आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। मतलब अगर आपने एक सिर्फ सऊदी एयरलाइन की एक फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, आपको वीज़ा भी मिलेगा स्टॉप ओवर, आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी। तो ये बात कहाँ तक सच है और क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उम्रा के जो वीज़ाज़ हैं और जो विज़िट वीज़ा है सऊदीया के, उसकी स्टैंपिंग्स कब स्टार्ट होगी। तो इसके हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ जिनको नहीं पता कि स्टॉप ओवर या ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है और ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टॉप ओवर या ट्रांजिट वीज़ा वो वीज़ा होता है जो कि आप अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, तो जो आपका स्टे होता है सऊदी एयरलाइन के साथ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपका स्टे होता है वो सऊदीया में रहता है। तो सऊदीया में आप जब फ्लाइट टिकट बुक करते हैं उसी टाइम आप स्टॉप ओवर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। ये कम से कम 2 दिन का तो होना ही चाहिए, लेकिन ये 3 दिन तक लगता है और 4 दिन तक वैलिड होता है। तो इसके दरमियान आपको ये अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है और आप इसको मतलब इसमें आप उम्र भी परफॉर्म कर सकते हैं और सऊदीया विज़िट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट फॉर दैट। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है फ़्लाइट बुक करने के दरमियान, और कहाँ से आपने फ़्लाइट बुक करनी है और कैसे बुक करनी है। तो लेट्स जंप ऑन टू स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग देयर। ओके, सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट ओपन की है आपने, saudi.com, और यहाँ पे स्लैश लगा के ट्रांजिट वीज़ा मतलब लिख लेना है, तो आपके पास ये डायरेक्ट ये पेज खुल जाएगा, या आप सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट से भी डायरेक्ट इधर आ सकते हैं। तो सऊदी एयरलाइन की जब आपने वेबसाइट खोलनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे राउंड ट्रिप करना है, 1 वे करना है, वो आपने सेलेक्ट करना है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। हमने फॉर एग्जांपल 1 वे करना है, तो जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, इसमें आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं बर्लिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं टू फॉर एग्जांपल लेट्स से इस्लामाबाद पाकिस्तान। पैसेंजर्स हमें एक, और हमने स्टॉप ओवर वीज़ा, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो जैसे आपने लिखा आ रहा है कि स्टॉप ओवर का आपने फॉर एग्जांपल फेट में हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया, 22 का हम कर देते हैं। ओके, फ्लाई करेंगे हम बर्लिन से, तो नो ओके, विच सिटी वुड यू लाइक टू स्टे इन, तो हमने स्टे किस सिटी में करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिटीज़ शो होंगी, रियाद एंड जिद्दा। तो ये डिपेंड भी करता है कि कौन से एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हैं। तो ये बर्लिन के लिए हमारे पास जिद्दा अवेलेबल है, तो यह जिद्दा बेस्ट अगर आप उम्र के लिए जा रहे हैं तो ये लें। अभी यहाँ पे आपको यू कैन स्टे फॉर अप टू 4 डेज़, 4 डेज़ के लिए आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास दिन शो हो रहे होंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कि वेबसाइट पे कोई ग्लिच है जिस वजह से इनके डेज शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास शो होंगे 1 2 3 4 5। करंट ये वीज़ा भी स्टैंप्स नहीं करा रहे, तो इस वजह से शायद इन्होंने वेबसाइट को डाउन किया हुआ है, सो दैट्स वाई। अभी आपने यहाँ पे सर्च करना है फ़्लाइट्स के लिए, तो आपके पास फ़्लाइट्स शो हो जाएंगी। जब आपके पास फ़्लाइट्स शो होंगी, आपने अकॉर्डिंग टू योर पैकेज अपने फ़्लाइट सेलेक्ट करनी है। फ़्लाइट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आएगा कि वीज़ा के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपने पिक्चर अपलोड करें एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं ये। और हाँ, फर्स्ट ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि ये आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री होगी। इस वीज़ा के साथ आपको इंश्योरेंस भी, इस टिकट में आपकी इंश्योरेंस भी होगी, आपकी अकोमोडेशन भी होगी, आपकी वीज़ा की फ़ीस भी होगी, सारी इसी में कवर हो जाएंगी। सही, सो दैट्स इट। और अकोमोडेशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो अकोमोडेशन आपको 1 दिन के लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 दिन के लिए फिर जो आपका स्टे है उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से हम बेसिक सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू विद गेस्ट बेसिक। तो जो मैं आपको बोला था अकोमोडेशन ये आपको 1 दिन के प्रोवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट डे से आपके लिए चार्ज किया जाएगा उसको, उस अकोमोडेशन के लिए आपसे चार्ज होगा, मतलब उसके जो भी है। तो आप स्विच भी कर सकते हैं, फर्स्ट 1 दिन आप इधर रहें, दूसरे दिन आप स्विच कर लें, तो इट्स बेटर लाइक दिस। सो सऊदी एयरलाइन के साथ बेनिफिट्स भी हैं, आपको अच्छा लग्जरी खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा उसी होटल में। तो दैट्स वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद सऊदी एयरलाइन। और ये एक जैसे कि मुसलमान भाई बहन जो हमारे, उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है। उम्रा भी करें, अच्छे होटल में भी स्टे करें, और 1 दिन का स्टे भी होगा, और आप खाने की टेंशन नहीं होगी। आराम से जाके आप सफ़र से थके आएंगे, आप रेस्ट करें, दूसरे दिन आपके लिए एक बाहर किसी सिटी में होटल ले लें, और यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन डू उम्रा एंड गुड। सो अभी यहाँ से कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल की तरफ जब जाएंगे ना आप, तो यहाँ से अपनी आप सारी डिटेल्स आपने देनी है अपनी।
पैसेंजर डिटेल, सीट, पेमेंट, लेकिन जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, देखें। दैट्स इट। इनकी वेबसाइट थोड़ी है स्लो, सो हैव सम पेशेंस ऑन दैट। तो अभी यहाँ से सारे आपने डिटेल्स फिल करनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन होंगी सारा यहाँ पे होगा। फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कि नॉर्मल फ्लाइट टिकट्स में होती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आपसे थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसलिए चाहिए होंगे कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई। ओके, सो इधर से तो मैं अभी कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर, दैट्स वाई मैं इससे आगे जा नहीं सकता, पर आपने यहाँ पे ये सारा फिल करना है। ओके, एंड दैट्स इट। ओके, सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी यहाँ से आपने पैसेंजर डिटेल देने के बाद आपने सीट सेलेक्ट करनी है एंड देन पेमेंट करनी है। यहाँ से आपसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बस यही रिक्वायरमेंट्स है, इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। अगर आपसे आगे शायद ईमेल पे ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई आपका मतलब पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ डिमांड। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि हम सऊदी एयरलाइन की जो वेबसाइट है उससे स्टॉप ओवर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं। और अकोमोडेशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि अकोमोडेशन आपको सऊदी एयरलाइन की वजह से तरफ से एक दिन के लिए फ्री प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, आपका खाना भी इंक्लूड होगा, एंड गुड फॉर ऑल। आई रियली लाइक देयर पैकेज और आई पर्सनली विल अप्लाई फॉर दैट राइट नाउ, एंड आई होप नसीब में हुआ तो लाजिम। तो अभी क्योंकि हज चल रहा है तो अब वीज़ा तो मुझे ऑफ कोर्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट वीज़ा कोई भी स्टैंप नहीं कर रही करंटली हज की वजह से। तो जैसे ही हज ख़त्म होगा, हज के बाद वीज़ा स्टैंपिंग्स भी स्टार्ट होंगी, विजिट वीज़ास भी लगेंगे, और सऊदी के जो हैं स्टॉप ओवर्स वीज़ास भी अप्रूव होंगे। तो करंटली तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप अभी फ्लाई करें तो अभी के लिए ट्राई ना करें, जैसे ही हज ख़त्म होगा उसके बाद आप सऊदी एयरलाइन के साथ फ्लाइट बुक करें और देन यू कैन लाइक डायरेक्टली अप्लाई योर स्टॉप ओवर वीज़ा। और हाँ, सऊदी एयरलाइन के अलावा आप दूसरी एयरलाइंस भी हैं जिसके साथ आप ये स्टॉप ओवर वीज़ा ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू गो विद सऊदी एयरलाइन, क्योंकि दैट्स व्हाट आई लाइक अ लॉट। और सऊदी वेबसाइट की सर्विस, सऊदी एयरलाइन की सर्विस भी थोड़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर एयरलाइन। सो दैट्स इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सऊदी के उम्र के वीज़े के हवाले से वीडियो बनाऊँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और विजिट वीज़ा के हवाले से, या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊँ किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।